तुम्हें सुनाता हूँ। बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में एक सुंदर हरा भरा पेड़ था। उस पेड़ पर एक तोता, पारस और एक कोयल, कोकिला रहते थे। दोनों में गहरी मित्रता थी। पारस बहुत चतुर और हंसमुख था, जबकि कोकिला की आवाज मधुर थी और वो बहुत भावुक थी। एक दिन जब पारस जंगल में भोजन की तलाश में था, उसने देखा कि कोकिला एक शिकारी के जाल में फंसी हुई थी। कोयल मदद के लिए पुकार रही थी। पारस ने जल्दी से अपनी तेज चोंच और नुकीले पंजों से जाल काट दिया और कोकिला को मुक्त कर दिया। कोकिला ने कृतज्ञता से कहा, तुमने मेरी जान बचाई, पारस। मैं हमेशा तुम्हारी आभारी रहूंगी। उस दिन से पारस और कोकिला सबसे अच्छे मित्र बन गए। वे साथ में पेड़ पर बैठते, बातें करते और गाते थे। उनकी मित्रता पूरे जंगल में मशहूर हो गई। एक दिन जंगल में भारी वर्षा और तूफान आया। तेज हवाओं ने कई पेड़ों को उखाड़ दिया और जंगल के कई पक्षी अपने घोंसले से बेघर हो गए। पारस और कोकिला भी मुश्किल में थे। बारिश से बचने के लिए वे एक बड़े पुराने पेड़ के तने में छिप गए। लेकिन ये परेशानी का अंत नहीं था। तूफान के बाद जंगल में भोजन की भारी कमी हो गई। पारस और कोकिला दोनों भूखे थे। पारस को एक खेत दिखाई दिया, लेकिन वहां जाने पर खतरा था क्योंकि खेत के मालिक ने शिकारी कुत्ते पाल रखे थे। कोकिला बोली, हम कैसे भोजन पाएंगे? मुझे बहुत भूख लगी है। पारस ने कहा, मैं कुछ उपाय सोचता हूँ। उसने अपनी चतुराई से खेत के किनारे पड़े अनाज के कुछ दाने उठाए और जंगल में ले आया। उसने कोकिला से कहा, ये थोड़ा ही सही, लेकिन हमें इसे बांटकर खाना चाहिए। कोकिला मुस्कुराई और बोली, सच्ची मित्रता का यही अर्थ होता है, हम कठिन समय में एक दूसरे का साथ निभाएं। कुछ दिनों बाद वही शिकारी जंगल में वापस आया जिसने पहले कोकिला को पकड़ने की कोशिश की थी। इस बार उसने पारस को अपने जाल में फंसा लिया। पारस फड़फड़ाया, लेकिन वह जाल से निकल नहीं पा रहा था। कोकिला ने देखा कि उसका प्रिय मित्र संकट में है। उसने अपनी मधुर आवाज में गाना शुरू कर दिया। शिकारी उसकी आवाज से मंत्रमुग्ध हो गया और पारस को छोड़कर कोकिला की ओर बढ़ा। कोकिला ने यह चालाकी से किया था। जैसे ही शिकारी उसके करीब आया, उसने जल्दी से उड़ान भरी और पारस के पास पहुंच गई। अब हमें भागना होगा, कोकिला ने कहा।